डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पाकिस्तान के विचार और उसके गठन को लेकर बहुत स्पष्ट और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया था। उन्होंने इस विषय पर अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में विस्तार से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस पुस्तक में उन्होंने मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग, हिंदू मुस्लिम संबंध और भारत के विभाजन के संभावित प्रभावों का गहन विश्लेषण किया। डॉक्टर अंबेडकर के पाकिस्तान पर प्रमुख विचार। पाकिस्तान की मांग को गंभीरता से लिया। अंबेडकर जी ने माना कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग कोई तात्कालिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक विचार था जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का विभाजन एक व्यवहारिक विकल्प हो सकता है। उन्होंने लिखा कि यदि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते तो एक स्पष्ट विभाजन बेहतर हो सकता है। वे संभावित संघर्ष के बजाय शांतिपूर्ण विभाजन के पक्षधर थे। मुस्लिमों के अलग राष्ट्र की इच्छा के पीछे कारण। अंबेडकर मानते थे कि मुसलमान खुद को एक अलग सांस्कृतिक और धार्मिक इकाई मानते हैं, इसलिए वे एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समाजों के बीच के मूलभूत सांस्कृतिक भेदों को रेखांकित किया। विभाजन के परिणामस्वरूप समस्याएं। हालांकि उन्होंने विभाजन को एक व्यवहारिक समाधान माना, फिर भी उन्होंने चेतावनी दी कि इससे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन, सांप्रदायिक दंगे और सीमा विवाद जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होंगी। अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता। अंबेडकर ने विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों पर चिंता जताई। वे मानते थे कि विभाजन के बाद अल्पसंख्यकों की स्थिति और भी खराब हो सकती है। संक्षेप में, डॉक्टर अंबेडकर न तो पाकिस्तान की मांग के अंध विरोधी थे और न ही उसके पूरी तरह समर्थक। उन्होंने इस विषय को भावनाओं से अधिक तर्क और व्यवहारिकता के आधार पर देखा। उनके लिए मुख्य उद्देश्य भारत में स्थायी शांति, समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था। आप मेरे पेज को फॉलो करो और शेयर करो, या फिर आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं वह मैसेज बॉक्स में जानकारी दीजिए। आप लोगों को धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए।